हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई रहनवासी। देखिए, अभी मैंने आज जो आप लोगों को ब्लेसिंग दी है, वो ब्लेसिंग में ऐसा पावर है कि आपका कितना भी कर्जा हो, आप कर्जे के लिए ब्लेसिंग कीजिए, कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कंटिन्यू फ़ोन किए जा रहे हैं। देखिए, मेरा सुबह का टाइम पूजे का रहता है, उसमें मुझे ब्लेसिंग के लिए कम से कम 5,000 10,000 मंत्र करके फिर मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ। और कंटिन्यू फ़ोन करने का मतलब ये नहीं कि मैं फ़ोन उठाऊँगी। मैंने बहुत सारे लोगों का नंबर ब्लॉक भी कर दिया। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा नंबर व्हाट्सअप पे है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप पे बोल के भेजो, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती कॉल करेंगे तो नंबर ब्लॉक होएगा, क्योंकि मुझे इतना बात करने का टाइम ही नहीं है। मैं अगर आप लोग से बात करते बैठूँगी ना तो पूजा पाठ कब करूँगी, काम कब करूँगी, ये बताइए। ठीक है ना, ये सब मुझे करना ही नहीं है। एक गगन सहानी करके है जो बार बार मुझे फ़ोन करके टीच करता रहता है, जितना साल भर के अंदर तूने मुझे फ़ोन किया उतनी देर में अगर इधर आ जाता ना तो तेरा मैटर सॉल्व हो जाता, क्योंकि तेरी गांड फटती ना। पता है ना कि मैंने जितनी गालियाँ वालियाँ दी है ये मेरे को मिल गया, मैं इसको तो मुझे मार ही डालेगी जगह पे, ऐसी बात है। और ऐसी भी मुझे एक बार बोला था भूत प्रेत, तेरी मौत पक्की है, क्योंकि तू दिमागी तौर पे पागल हो चुका है, दिखता है मुझे यहाँ से। तो दिमागी तौर पे पागल हो चुका है, दिन में 50 बार फ़ोन लगाते ही रहेगा कि एक बार उठाएंगे वो उठाएंगे। तो सामने आ जा ना, सामने बैठ के बात करेंगे ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं। सामने बैठ के बात, तेरे को पहले कूटूंगी बैठ के खूब अच्छे से, उसके बाद तेरे से बात करूँगी, ठीक है। तो फ़ोन मत खेल, कॉलिंग मत फेल, ठीक है। तेरे खेलने से ऐसा करने से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लोग जो दिमाग पे लग रहे हैं ना, मैंने पहले ही बोला मैं फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करती। कल मैंने वीडियो बनाया था तो सबका यही मैंने बोला था, यूट्यूब पे कमेंट में बताइए कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे घर में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, छोटी छोटी बच्चियों को ख़राब किया जाता है। मैंने वो बात कही थी, आप अपनी ही प्रॉब्लम लेके बैठ गए। थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, जेठानी को रिमूव कर दो, देवरानी को रिमूव कर दो, ये कर दो वो कर दो, फलाना ठिकाना। मेरा बोलने का मतलब है तुम्हारी गलती की वजह से जो घर में छोटी बच्चियाँ रहती, छोटी बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ, उनके साथ घर में कौन कुकर्म करता उनका नाम दीजिए, मैं उनकी बात बैंड बजाऊँगी। तो आधे से ज़्यादा तन तो अभी भी वही चालू है। मेरे ससुराल वालों को बराबर कर दो, मेरी सास को बराबर कर दो, मेरी माँ को बराबर कर दो, मेरे पति को बराबर कर दो। एक लेडीज़ ने तो इतना लंबा चौड़ा बाप रे स्टेट लिखा है, मेरी खूबसूरती ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई। मैं एक बात बताऊँ, जब तुम लोग का बायोडाटा देखती हूँ ना, मैं तो फिर मेरा मुँह मत खुलवाओ, क्योंकि तुम्हारा बायोडाटा और गंदा हो जाता है। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, दोनों हाथों से ताली बजती है। काम करवाने निकले तो आधे से ज़्यादा जन का एक ही बात देखा है, ज़बरदस्ती पति को मरवा दो, ससुराल वाले को मरवा दो, इसने धोखा दिया, उसने दे दिया। अपने गहरेबान में भी तो झांक के देखो, तुमने क्या किया। तुम्हारी कुछ तो गलती होगी ना, जिसकी वजह से ऐसा हरकतें होती हैं। कोई मैसेज करके मेरी सास ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते, उनको मार दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। सबको मार ही देती हूँ मैं, तुम लोग अच्छे से रहो, है ना। मतलब ये कौन सा तरीका हो गया है कि किसी को मार दो, काट दो। इंसान रिश्ते बनाता है कि बिगाड़ता है? मारने से सोल्यूशन है क्या? हम लोग क्या ये ज़ोंबी बन चुके हैं पूरी दुनिया में कि जिसको देखो मार दो काट दो, इतना आसान हो गया है। मैं तो उनको सज़ा देना चाहती हूँ कि तुम लोगों की वजह से, तुम लोग जो अपने घर पे आए दिन मेहमान नवाजी करते हो, उसकी वजह से छोटी बच्चियाँ, जवान बच्चियों के साथ जो गलत होता है उनका नाम दो। मैंने कल कहा था, हमारे भी घर में 2 बेटियाँ जवान। मैंने तो जब से मेरी बेटियाँ पैदा हुई तब से लेकर आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं अपने घर में किसी भी मेहमान को एंट्री नहीं देती हूँ। आओ खाना खाओ, 1 घंटा बैठो, दरवाज़ा खुला है निकल जाओ। मैं अपने घर में आओ भगत करती ही नहीं हूँ, रखती ही नहीं, क्योंकि मुझे तो खुद, मेरे को तो किसी पे भरोसा नहीं है। जहाँ बेटियाँ रहती हैं वहाँ पे माँ को किसी पे भरोसा नहीं रहता है। तुम लोग कैसे भरोसा करते हो? फालतू लोगों को घर में घुसाते हो, बाद में बोलोगे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो वो बात बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे वही चालू है। कमेंट में साला काम करने की इच्छा नहीं है। कमेंट में अभी भी चालू है, मेरे पति को बराबर कर दो, मेरी देवरानी को बराबर कर दो, जेठानी को मार दो, सास को मार दो। सिर्फ एक बंदे ने मैसेज किया था कि माँ मेरी सास मेरी बीवी से गलत काम करवा रही है, बस एक बंदे का एक सही मैसेज आया था। बाकी सबका वही रोना है। ऐसे रोने पे मैं काम नहीं करती हूँ। ऐसा रोना है, पैसा फेंक तमाशा देख लाओ, पैसा फेंको करके देती हूँ मारन के लिए, ठीक है। फालतू काम के लिए मेरे पास टाइम के लिए फ़ोन मैसेज नहीं करने का। ये तो ऐसा हो गया कि मैं छुरी कांटा लेके बैठी हूँ, बकरे कहते हैं ना, वो हलाल की दुकान होते हैं मुर्गी के बकरे के दुकान पे, कि आओ काटो, बस यही काम बचा है मेरे को। ये सब काम के लिए फ़ोन मैसेज नहीं करने का मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मैं आप लोगों का भला करने बैठी हूँ, उसके लिए मुझे चोर डाकू खूनी मत बनाओ, ठीक है। पहले अपने आप को भी सुधारो। जब तुम लोग अपने आप को सुधार लोगे ना, उस दिन पूरी दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी। इतना ही बोलूँगी मैं। काम सही में है, सही में प्रॉब्लम है,
तुम लोगों की गलतियों की वजह से, तुम लोगों की मेहमानबाजी की वजह से घर की छोटी छोटी बच्चियाँ ख़राब होती हैं, जवान लड़कियाँ ख़राब होती हैं, तुम्हारी गलती की वजह से। अभी हमको एक पता चला था कांदीवली में, एक लेडीज़ ड्रग्स का नशा ले रही है और नशे के चक्कर में उसने अपनी बेटी को 25,000 में बेच दिया और वो आदमी 25,000 के लिए उसको मार रहा था। और जब उसको लोगों ने रोकने गए, औरतों ने, तो कहा कि इसकी माँ ने मुझे 25,000 में इसको बेचा है। सोचो, उसकी माँ को होश नहीं। एक जगह तो वो औरत दिन दहाड़े होटल में पूरी बगैर कपड़ों के मिली, उसकी बेटी गई उसके माँ को बचाने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं, आरे कॉलोनी तक का ही मामला है। बचाने गई तो जो आदमी उसको नशे में उसके साथ गलत कर रहा था, वो उसकी बेटी को कहता है कि तेरी माँ तो बैठी है, अपना पैंट उतार के, चड्डी उतार के बोलता है तू भी आ जा। सोचो, ऐसी फालतूगिरी हो रही। उनको बचाने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ कि अपना तो बर्बाद होते होते छोटी छोटी बच्चियों को भी बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि हमारे पूरे महाराष्ट्र में 20,651 औरतें और बच्चियाँ गायब हुई हैं। उनके लिए ये मुहिम जारी किया है कि हमें उन्हें बचाना है। तो थोड़ा दिमाग से काम लो। अपना थर्ड पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी रिमूव करने का छोड़ो, पहले खुद का दिमाग का कचरा निकालो। 24 घंटे दिमाग उसी में, आगे का क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, पता ही नहीं। ये दुनिया कहाँ जा रही है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। घर में बच्चे खाना खाए कि नहीं खाए वो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरी जगह पे क्या हो रहा है वो पूरा ध्यान है। यही सब करना है बस, और कुछ काम धंधा नहीं है सबको। ये सब काम के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मैसेज नहीं करने का, ठीक है। जय माता दी।